रेडी। हेलो एवरीवन, आई एम अमित और मैं आज फोटोग्राफी का सेशन कर रहा हूँ नाइकॉन Z8 के साथ 2470 लेंस है। और आज हम लोग इसके कई सारी खूबी को देखने वाले हैं कि Z8 कैसा परफॉर्म करता है। एक अलग सेटिंग लेकर आपके लिए आया हूँ जो वेडिंग में हम लोग उसको यूज़ कर सकते हैं, आप फैशन फोटोग्राफी में यूज़ कर सकते। उससे पहले मैं आपको कुछ चीज़ों को बताना चाहूँगा। हमारे पास जो गियर है वो है AD200 है, 65 इंच का हम सेंटीमीटर का हमारा ऑक्टा है। और वो दिखाइए, ये दूसरा ऑक्टा है, वो है 85 इंच का ब्यूटी बॉक्स हैफन का। तो ऑक्टा हमने रखा है। अब मैं ये भी बताऊंगा कि क्यों इन ऑक्टा की ज़रूरत होती है, कि आपको 85 खरीदना है कि 65 खरीदना है, तो वो कब ज़रूरत होती है। कैमरे की सेटिंग जो है हमारा अभी वो हमारा क्या है, 200 शटर, f8 और ISO 800। आज हम लोग जो भी फोटोग्राफी करेंगे, जो कुछ भी हम लोग फ्लैश के बारे में आपको बताऊंगा, वो इसी सेटिंग पे काम करना है अपने को। 8 अपर्चर, 200 शटर और 800 ISO। हम कैमरे की सेटिंग कुछ भी नहीं छेड़ेंगे, लेकिन आपको मैं वेरिएशन दिखाऊंगा फोटोग्राफी की क्या क्या वेरिएशन होती है। तो सबसे पहले डाउट होता है कि आज का जो क्लास है इसके ऊपर है कि जब हम लोग कैंडिड या फोटोग्राफी करने के लिए फ्लैश लगाते हैं तो हम लोग कैसे यूज करते हैं। मोस्टली जैसे मेरा ये सब्जेक्ट है, हमने अपना इसको ऐसे लगा दिया और इस पे हमने एक स्नैप, हम इस सेटिंग पे हमने स्नैप कैप्चर कर लिया। जब हम इस स्नैप को कैप्चर करते हैं तो ये नजदीक होने के कारण आपके चेहरे का जो एज है, यानी चेहरे के जो कट है, वो इसको फील कर देता है। तो जब कभी आप इसको नियर से यूज करते हैं तो वो जो कट है फेस के, वो आपको नजर नहीं आएंगे। अगर इसी ऑक्टा को थोड़ा पीछे कर ले, हम थोड़ा सॉफ्ट बॉक्स को पीछे कर लेते हैं और जो हमारा फ्लैश का पावर है वो 1/16 से चेंज करके 1/16 से चेंज करके हम लोग 1/32 कर ले, 1/8 कर ले। और उसके बाद अगर हम ये फोटो करें, इसी तरह नहीं, सीधर देखो, लुक एंड देन उसके बाद अब ये फोटो करें तो हमें परफेक्ट एक्सपोजर कैमरे पे मिलता है। फोटो पे हमारा परफेक्ट एक्सपोजर होता है। तो जब कभी हम इसको नजदीक यूज करते हैं तो उसके पावर जो होता है 1/16 है ना। लेकिन जैसे इसका डिस्टेंस मेंटेन करते हैं हम लोग पावर को भी बढ़ा देते हैं और हम कर देते हैं 1/8। लेकिन ये जब फ्लैश पावर करता है तो फ्लैश का जो लाइट है वो ऐसे फैलता है और उस एज को प्रॉपर फिल नहीं करता है, जिसके कारण से फोटोग्राफी जो है आपकी अच्छी होती है। हर कट्स आपको जो है वो बेहतर दिखते हैं और कहीं भी शैडो जो है वो अनक्लियर नहीं होता है। इसलिए कभी हम लोग फ्लैश यूज करते हैं तो मेजर क्या होता है कि हर आदमी एक सब्जेक्ट के डिस्टेंस में ऑक्टा लगा देता है। जैसे ब्राइड है, हमने यहाँ ऑक्टा डाल दिया। अब जब हम उसको ऑक्टा डाल रहे, हम स्नैप कर रहे, तो हमारे फोटो ओवर एक्सपोज हो रहे, हम उसको फील करने की कोशिश कर रहे पर फील नहीं हो रहे। तो क्या होगा, आपकी फोटोग्राफी में वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो जब भी आप फ्लैश का डायरेक्शन सेट करते हैं तो आप 45 डिग्री 65 डिग्री यूज करके आप अपना लाइट का डायरेक्शन चेंगे और पावर को सप्लीमेंट करेंगे। दूसरा, जैसे आप आओ, अब वापस नजदीक आओ, आप आओ, हाँ, अभी साथ में। अब ये दोनों, मान लो कई बार ऐसा होता है हम लोग फोटो कर रहे और अचानक से क्लाइंट्स बोलते हैं कि हमारा खींच लो। अगर हमने यहाँ पे ऐसा रखा है फोटो और मैं अपने सेटिंग को वापस से वहां छोड़ता हूं जहां पर मैं इसको लेकर गया था, हम लोग 1/16 पे कर रहे थे, तो वापस से हम लोग 1/16 पे कर लेते हैं। और उसके बाद मैं यहाँ पे एक स्नैप लेंगे और हम एक स्नैप, देख दूसरे को देखो या सामने देखो, सामने लुक वाइज। और अब देखेंगे कि एक सब्जेक्ट पे लाइट बहुत ज्यादा है, बिकॉज लाइट सीधा इस पे पड़ रहा है, सेकेंडरी सब्जेक्ट है। तो इसके सब्जेक्ट, अगर मैं अंजलि को एक्सपोजर कंट्रोल करने की कोशिश करूंगा तो ये डार्क होएगा। अगर मैं इसको उठाऊंगा इसको लाइट देने के लिए तो ये बहुत जल जाएगी। तो कभी भी दो लोगों की फोटोग्राफी का तो फ्लैश क्लोज तो नहीं होगा। अगर इसी फ्लैश को हम लोग पीछे कर लेते हैं, वापस पीछे करके, और फ्लैश को हम लोग 1/8 कर दे और फिर हम फोटो ले, देखें एक दूसरे को,
तो हमारे फोटो में परफेक्ट एक्सपोजर आएगा, बिकॉज एक बार फिर से परफेक्ट एक्सपोजर आएगा, परफेक्ट एक्सपोजर आएगा हर जगह लाइट, क्योंकि हमारा लाइट इक्वली परफॉर्म कर रहा है। लाइट जैसे ही पीछे होगा लाइट सेपरेट होकर खुलता है और सही डायरेक्शन पे सब पे वर्क करता है। तो ये एक बड़ा एडवांटेज है कि जब हम लोग किसी ग्रुप शॉट को, हम लोग फ्लैश को सटा कर लेना चाहेंगे तो हमें वो प्रॉब्लम देगा और वो क्लैरिटी नहीं देगा। वो एक सब्जेक्ट पे ज्यादा लाइट होगा, दूसरे सब्जेक्ट पे कम लाइट होगा। तो हम लोग कभी भी खींचते हैं, अगर 2 लोग आ गए तो हम लोग ऑक्टा को पीछे करते हैं। अब आगे पीछे करेंगे तो हमेशा याद रखेंगे, अगर यहाँ कैलकुलेशन अगर 1/, आपने 16 रखा है तो पीछे जाएंगे तो 1/8। मैं कैमरे की कोई सेटिंग नहीं छेड़ा। कैमरे की सेटिंग हमारी कितनी है? 200 शटर, 8 अपर्चर और 800 ISO। ये मैं इधर कुछ छेड़ ही नहीं रहा, ये फिक्स है। मैं क्या कर रहा, सिर्फ लाइट को आगे पीछे करके और फ्लैश के पावर को करके मेंटेन कर रहा। तो अभी एक प्रॉब्लम। दूसरा, अब इसको थोड़ा और डाउन करो, हाँ ठीक है। अब ये जो ऑक्टा है ना, इसके अंदर आप इधर एक चीज देखोगे, ये गियर होता है, इसको आप खोलोगे तो ये नीचे ऊपर होते। इसके कई मायने हैं। जब हम लोग नजदीक से, जब हम लोग फ्लैश को क्लोज से देते हैं तो हमारा पर्पस क्या होता है? हमारा पर्पस होता है कि बैकग्राउंड को हमें जो डार्क करना है। अगर हम इसको ऐसे उठा के दें तो बैकग्राउंड डार्क नहीं होगा, लेकिन अगर हम इसको ड्रॉप करके दें तो बैकग्राउंड डार्क होगा। तो अगर हम इसको अपने एंगल को हम चेंज कर दें, और फ्लैश का पावर हमने क्या रखा था यहाँ पर, 1/, कितना था हमारा, 1/16। हमने 1/16 कर दिया वापस फ्लैश को। और अब मैं लूंगा, उठा, आप इसको उठाइए फ्लैश को, नहीं उठाइए, स्टैंड के साथ उठाइए, हाँ बल का, हाँ उठाइए और ऊपर, हाँ अब ऊपर देखना, लुक, हाँ ऐसे ऐसे हल्का, इधर ऐसे ऐसे, हाँ ऐसे, हाँ इधर, हाँ बस वेरी नाइस। और अब मैं इसको स्नैप करता हूं, तो ये क्या होगा कि हमारा बैकग्राउंड जो है वो डार्क हो जाएगा। हमारा बैकग्राउंड क्या होगा? डार्क हो जाएगा। वो बैकग्राउंड हमारा कट जाएगा और हमारा बैकग्राउंड बहुत खूबसूरत डार्क हो रहा है। जब हम लोग इसको ड्रॉप करके अपर एंगल से देते हैं तो लाइट क्या है, पीछे नहीं जाती है, लाइट यही कंट्रोल में रह जाती है, तो बैकग्राउंड हमारा कट जाता है। मान लो आपको ब्राइड है, उस खड़ी है, वो पीछे का आपको बैकग्राउंड को काटना है, तो आप इस तरह का ट्रिक यूज करते हैं। अब ऐसे रखते हैं हम लोग सब्जेक्ट को और फ्लैश पे। अब क्या करते हैं, हम अपने कैपेसिटी में जो हमने 1/32 रखा है, हम इसको सबसे पहले जितना नंबर है 1/28, तो सबसे पहले 1/28 पे हम लोग करेंगे एक फोटो। क्लियर? 5 6 हम लोग 1/28 पे सबसे पहले क्लिक करते हैं, तो हमें देखते हैं कि हमारा फोटो थोड़ा अंडर एक्सपोजर आया। इससे आपको अंदाज मिलता है कि हमें कहां तक जाना है। अब 1/28 हम समझ गए, तो हम 1/28 को वापस 1/64 करते हैं, 1/64। अब हम एक बार 1/64 करते हैं, इसको 1/64 कर रहे, हाँ दैट टाइम द फोटो कम आउट कि 1/64 पे मेरी पिक्चर आ रही। तो मैंने क्या करा, सेटिंग हमने कुछ चेंज नहीं किया, 200 शटर, f8 एंड 800 ISO। मैंने सेटिंग को कोई छेड़छाड़ हो ही नहीं रहा है। अब इसमें मैं कुछ पोजेस देता हूँ, आप सटो, पूरा सट के दो, हाँ इधर हाथ रखो उस पे ऐसे, हाँ ऐसे दो, लुक इधर, हाँ वेरी नाइस, लाइक दिस, चेंज लाइक दिस। अभी इसको भी हम सेम फॉर्मेट पे करेंगे। हम अपना जो बैलेंस है 1/64 पे लेके जाएंगे 1/28 पे, और 28 पे जाने के बाद हम इसको एक बार शूट करेंगे, ठीक है, वर्टेक्स पे। और हम देखेंगे कि क्या हमारा रिजल्ट है। तो मुझे क्या दिख रहा है कि मुझे हार्डनेस अभी इसमें नजर आ रही है, मेरा फोटोग्राफी में हार्डनेस है। तो 1/28 पे भी ये काम नहीं हो रहा है, तो हम इसको कितने पे कर सकते हैं, हम 1/28 चले गए, हाँ। और अब इस फोटोग्राफी के लिए मैं क्या करना चाहता हूं, इस फोटोग्राफी मुझे एज निकालना है, ब्लैक और प्लस एज। तो अभी क्या है कि फ्लैश ऐसे आ रहा है सीधा इस डायमेंशन पे, तो एज नहीं बन रहा है। तो मैं क्या करूंगा, थोड़ा सा इसको ड्रॉप करो, थोड़ा सा इसको एंगल को ड्रॉप करो, हल्का सा एंगल को, हाँ ठीक है, और हल्का उठा दो,
बस, और थोड़ा सा सटो, अंदर अंदर घुसो, अंदर घुसो। हाँ, अब इससे लुक ऊपर करना। हाँ, दैट्स इट। अब ये जो होगा मेरा, इसमें एज जो है वो क्लियर नजर आएगा जहां पर हम इसको शूट करते हैं। ऊपर, फेस ऊपर, ऊपर, हाँ, हल्का सा उठाना। अब मेरा एज जो है, जो एज है वो फोटोग्राफी का क्लियर नजर आ रहा है, जो मैं करना चाह रहा हूं हार्ड। अब थोड़ा सा इसको उठा दो, हल्का सा पीछे करो, हल्का सा, हाँ बस 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 बस, हल्का, हाँ चलो वैसे रहना। हाँ, लुक दिस, हल्का नीचे रखो, हाँ हल्का सा। हाँ, अगेन गोज टू 200 शटर f8 एंड ISO 800। तो यहाँ पर आप जो देखे, यहाँ मैं जो आपको बताना चाह रहा था वो ये कि फ्लैश का डिस्टेंस कैसे काम करता है, नज़दीक में कैसे काम करता है, दूर में कैसे काम करता है। क्रिएटिव वर्जन में जब हम स्प्लिट बनाकर डायरेक्शनल लेते हैं तो कैसा वर्क करता है, और जब हम पीछे से जाकर बैकलाइट में रेडियस बनाते हैं तो हमारा वर्क कैसा करता है। ये कैलकुलेशन आपको ज़रूरी है समझना। नेक्स्ट टाइम मैं आपको फ्लैश और कैमरे की सेटिंग जो है वो कैसे सिंक करते हैं उसके लिए मैं वीडियोस बनाऊंगा। ये सिर्फ ये था कि ऑक्टा का यूज़ कैसे करते हैं, फ्लैश को कैसे बाहर ला रहे, आगे ला रहे, हार्ड लाइट, एज को कैसे समझा रहे, वो चीज़ों के लिए। तो अगर आप नेक्स्ट टाइम शूट करें तो इन बातों का ध्यान रखें।